नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान जय होम्योपैथी। तो आपका होम्योपैथी वाला में आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काली ग्रुप के बारे में बात। तो दोस्तों ये वीडियो आपको काली ग्रुप के अंदर मतलब कि आपको सब कुछ सिखा देने वाला है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो काली ग्रुप पोटेशियम अ चीफ एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन सेल, नॉर्मल प्लाज्मा कौन ऑफ द पोटेशियम, द की इंटेक द ऑफ इंडिविजुअल on average western diet on 40 to 120. Common symptom in all the Kali remedy are due to potassium. Do it is a electropositive nature उसको देखने को मिलता है। Potassium draws water of the place where it reach reduction of muscle irritability due to general debility. Weakness paralysis is often associated with the Kali group. High melting point, rigid stubborn, heart of the police obstinate। तो दोस्तों बात करते हैं काली ग्रुप के स्पीयर ऑफ द एक्शन के बारे में। स्पीयर ऑफ द एक्शन के मतलब कि उसका होता है मतलब कि ये काली ग्रुप है वो किस सिस्टम पे मतलब कि किस पे एक्शन ज़्यादा करती है। तो मसल के अंदर नर्व है, जीआईटी दी गई है, उसके अंदर सोलर प्लेक्सस बिकम वेरी सेंसिटिव। स्किन दी गई है कि ड्राई स्किन देखने को मिलती है। हेयर की बात की गई है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात गई है। कुछ ग्लैंड्स के अंदर भी ये अच्छी सी एक्शन दे सकती है। वॉइस की बात की गई है और रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क एक्शन ऑन द लंग्स पे सबसे ज़्यादा वो इसकी स्पीयर ऑफ द एक्शन देखने को मिलती है। मसल तो आप दोस्तों इजीली याद रख सकते हो, तो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो कि इसकी एक्शन स्पीयर जो काली ग्रुप है उसकी जो एक्शन होती है स्पीयर ऑफ एक्शन वो किस पे सबसे ज़्यादा एक्शन करने वाली होती है। तो आप इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है कि काली ग्रुप का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसे होता है। तो बिल की बात करें तो हैवी होता है, वो जो भी पर्सन होता है वो हैवी, रॉबस्ट, प्रोन ऑफ गेन वेट होता है उसका। प्रीमैच्योर वुंडर लुक मतलब कि जो भी पर्सन होता है काली ग्रुप का वो वुंडर लुक जैसे दिखता है। ऑब्वियस होता है, ओडोमेटस होता है, फैटी एंड फ्लैबी मतलब कि जो भी पर्सन होता है वो फैट मतलब कि वो फैट होता है। और उसका स्किन इज डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, डार्क ब्राउन जैसी उसकी कलर स्किन देखने को मिलती है और ब्लैक इन कलर वो देखने को मिलता है। तो आपको अच्छे से याद रखने का है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसका कैसे होता है काली ग्रुप का। कई बार एग्जाम में 15 मार्क्स में जो भी आता है क्वेश्चन उसके अंदर आपको अंदर लिखना होता है। डायरेक्शनल एक्शन की बात करें तो इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन मतलब कि वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन वो ज़्यादा देखने को मिलती है, डायरेक्टली एक्शन देखने को मिलती है। द कॉज लाइन विद इन द बॉडी एंड सिम्टम डेवलप फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। जो उसके सिम्टम होते हैं जब भी वो डेवलप होते हैं तो वो किस तरह से ज़्यादा वो डेवलप होते हैं। तो पेरीफेरी टू सेंटर के अंदर ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो आपको डायरेक्टली एक्शन के अंदर लिखना है कि जो भी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होती है वो डेवलप जो सिम्टम होते हैं वो पेरीफेरल टू सेंटर के अंदर वो डेवलप होने को दिखते हैं। उसका कॉज भी वो पेरीफेरल टू सेंटर आपको दिखने को मिलता है। तो आपको अच्छे से वो याद रखना है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द काली कॉर्प फीलिंग और बात की गई है कि नीड फॉर द रिलेशनशिप एंड हार्मोनी एंड डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप। जो उसका कॉर्प फीलिंग है वो किस पे डिपेंड करती है। तो उसके अंदर डिपेंड की बात करें तो नीड टू रिलेशनशिप एंड हार्मोनी एंड डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप। मोस्ट रिलीजन आर फैमिली बेस्ड ड्यू टू हिज एक्सट्रीम अटैचमेंट ऑफ टू फैमिली मतलब वो रिलीजन भी देखने को मिलता है और जो फैमिली है वो एक्सट्रीम अटैचमेंट होती है उससे, फैमिली से वो क्या होती है एक्सट्रीम अटैचमेंट होती है फैमिली से। और डिलीजन भी इसके अंदर रिलेशन के अंदर देखने को मिलता है और कोर फीलिंग भी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये हुई हमारी कुछ इवोल्यूशंस ऑफ द काली के बारे में बात। तो आगे कुछ देखते हैं कि उसके चाइल्ड की बात करें तो अटैचमेंट टू फैमिली के अंदर मोस्टली 2 टाइप के उसके अंदर डिवाइड की गए हैं कि वेल टू डू फैमिली मतलब कि अच्छी फैमिली जो वेल टू डू फैमिली के अंदर आती है, गुड ऑफ ब्रिंगिंग के अंदर आती है। और दूसरी बात कही गई है कि पुअर फैमिली होती है। और जो वेल टू डू फैमिली होती है उसके अंदर आता है डिपेंडेंस होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं। और पेड़ होते हैं
टिमिड सेल्फ सेंटर होते हैं, वो सेल्फ सेंटर होते हैं, डिपेंड्स होते हैं और पैम्पर्स होते हैं। और बात करते हैं पुअर फैमिली की, तो लर्न्स इंपॉर्टेंस ऑफ द मनी, मतलब वो लर्न करते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है मनी के बारे में। फियर ऑफ द पॉवर्टी, मतलब कि उसके अंदर डर होता है उसके अंदर पॉवर्टी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ईयरली एज, मतलब कि उसके अंदर जब भी वो छोटा होता है तो उसके अंदर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आपको ये अच्छे से याद रखने का है चार्ट। अब बात करते हैं अडल्ट के बारे में। तो अडल्ट की बात करें तो नीड टू रिलेशनशिप एंड हार्मोनी एंड डिपेंडेंसी इन द रिलेशनशिप की बात की गई है कि नीड टू रिलेशनशिप एंड हार्मोनी डिपेंड्स इन द रिलेशनशिप। एंजियस वाइल बीइंग अलोन, मतलब कि वो थोड़ा सा एंजियस, मतलब कि वो थोड़ा सा नर्वस रहता है और अलोन रहता है। इनसिक्योरिटी एंड वॉलरेटिलिटी, मतलब कि जब वो अडल्ट होता है उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है और उसके अंदर कुछ वॉलरेटिलिटी आ जाती है, मतलब कि वो थोड़ा सा इनसिक्योर, मतलब कि वो इनसिक्योर फील करता है और थोड़ा सा अलोन है वो ऐसा महसूस करता है। तो आपको ये एडल्ट के अंदर याद रखना है काली ग्रुप के अंदर, ताकि आप अच्छे से उसको प्रिसर्व कर सकते। और बात करते हैं इन रिलेशनशिप ब्रेक, जब भी इसकी रिलेशनशिप ब्रेक होती है तो उसके अंदर क्या आता है, तो डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि जो भी पर्सन होता है काली ग्रुप का उसके अंदर जब भी वो रिलेशनशिप ब्रेक होती है तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है वो। कॉपिंग बाय द रिलीजियस डाउट वो देखने को मिलता है। अटैचमेंट ऑफ द सुसाइड टेंडेंसी, मतलब कि उसके अंदर एक सुसाइड करने की टेंडेंसी आ जाती है, वो बार बार सुसाइड के बारे में सोचने लगता है। सप्रेशन ऑफ द इमोशन, जो उसके जो इमोशन होते हैं वो सब वो सप्रेस कर देते हैं, मतलब कि वो कुछ इमोशन को वो दबा देता है ताकि वो किसी को ना बता सके। और एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, जो भी उसकी रिलेशनशिप वो फैमिली के अंदर हो या कुछ गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी मतलब कि रिलेशनशिप हो वो ब्रेक होता है तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट विद फैमिली रिजल्ट इन क्वार्टर्स विद फैमिली। कंपनी डिजायर फॉर, मतलब कि उसकी एक डिजायर होती है कंपनी की, हार्स विथ हिज फैमिली एंड चिल्ड्रन, क्रूअल विथ हिज ब्रेड एंड बटर। ड्रीम्स ऑफ हिज ग्रुप आल्सो रिवर्स अबाउट द फैमिली, उसको उसके फैमिली के कुछ ड्रीम्स आते हैं। ये पर्सन फॉरगेटफुलनेस भी होता है, लेसिट्यूड भी होता है, इजीली इंटरेस्टेड बाय द ट्राइड फील्स, मतलब ये एक इजीली ट्राइड इंटरेस्टेड हो जाता है ट्राइड फील्स से। फॉरगेटफुलनेस भी होता है, लेसिट्यूड भी एक होता है। और ड्रीम्स ऑफ द दिस ग्रुप आल्सो रिवॉल्व्स अबाउट फैमिली के उसके अंदर वो ड्रीम देखने को मिलते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। डिसअपॉइंटमेंट भी होता है फैमिली से, कई बार विथ फैमिली कंपनी डिजायर टू हर्स विथ हर्स फैमिली एंड चिल्ड्रन। अब बात करते हैं जनरल फीचर, जो काली ग्रुप होता है उसके जनरल फीचर क्या है। तो डेबिलिटी वो देखने को मिलती है, वीकनेस आ जाती है, एक टाइप की वीकनेस। पैरालिसिस पैरालिसिस एक्शन ऑफ द मसल, पैरालिसिस मतलब कि उसके मसल के अंदर पैरालिसिस टाइप की उसके अंदर एक्शन देखने को मिलती है। मे बी लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन एंड डिफिकल्टी इन लेबर वर्क। कैरेक्टर ऑफ द पेन, मतलब उसका पेन कैसे दिखता है, तो शिफ्टिंग पल्पिंग ड्राउनिंग स्टिचिंग पेन देखने को मिलता है। डिस्चार्ज कोपियस थिक टॉप एंड नॉन ऑफेंसिव डिस्चार्ज देखने को मिलता है। येलो ग्रीन भी देखने को मिलता है। डिजायर ये सीट से डिजायर है और मिड से अवेजन है, उसको एग्रेवेशन टच करने से वो उसकी एग्रेवेशन फील होता है। ड्यूरिंग मेंसेस से उससे एग्रेवेशन लगता है, या फिर उससे अच्छा मूवमेंट करने से लर्निंग फॉरवर्ड ईटिंग मोशन मार्जम प्रीमिलिटिक सिफिलिटिक मार्जम इसके अंदर देखने को मिलता है। हम बात एक करते हैं क्लिनिकल कंडीशन, जो भी काली ग्रुप की मेडिसिन है उसको आप किस क्लिनिकल कंडीशन में आपको उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है एनीमिया है, आप एनीमिया के अंदर भी देख सकते हो। इडिमा है, साइनसाइटिस है, अस्थमा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अफेक्शन ऑफ द हार्ट की बात की गई है सीवीएस के अंदर। लीवर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर की भी बात की गई है क्लिनिक के अंदर। रूमेटिक अफेक्शन की बात की गई है। स्पाइनल अफेक्शन, साइटिका, बैकेज, अल्सर, एक कई सारी क्लिनिकल कंडीशन दी गई है ताकि आप उसको अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हो। जो काली ग्रुप की है वहाँ पे क्लिनिकल कंडीशन दी गई है, तो आप अच्छे से उसको सिम्टम वाइज आपको सिमिलर जब भी मेडिसिन मिलती है काली ग्रुप के अंदर तो आप अच्छे से इस कंडीशन में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। क्लार्क से, मतलब कि क्लार्क ने क्या बोला था, तो काली प्रोड्यूस ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू। जो काली प्रोड्यूस मतलब कि वो ग्रेट डिस्टर्बेशन करती है सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू के अंदर, वो सर्कुलेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी से वो इफेक्ट करती है। टाइम मोडालिटी की बात करें तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर 2 AM काली बीच, तो काली बीच में आएगी 2 AM।
अर्ली मॉर्निंग। काली ब्रह्म की आएगी वो 2 AM, काली काप की 2 3 4 AM, काली आर्ट की बात करें तो 2 3 5 AM, जस्ट सिम्टम। काली मीटिंग और राइजिंग इन मॉर्निंग, काली फॉल्स तो 3 to 5 AM, काली सर्प तो इवनिंग। तो आपको कुछ टाइम मॉडलिटी दी गई है कि जब भी पेशेंट की कंप्लेन बढ़ती है या कुछ इससे अच्छा लगता है तो आप टाइम मॉडलिटी से अच्छे से उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्चार्ज की बात करें तो ऑल हैव कैटरल डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज कैसे है, कैटरल डिस्चार्ज दिए गए हैं। मोस्टली मुख्य पुरुलान डिस्चार्ज आर द स्टिंगी, टेनेसियस, साल्टी एंड सॉपी, वाइट और कलरलेस। सेकंड स्टेज ऑफ द इन्फ्लेमेशन के अंदर येलोविश, ग्रीनिश, टीची, स्टिकी एंड ऑफेंसिव पिट्री देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज के अंदर की बात करें डिस्चार्ज की तो हेमरेज, हेमेटोपेसिस, एपिस्टेक्सिस और कोगुलेटेड। आपको डिस्चार्ज अच्छे से याद रखने का है कि उसको सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज के अंदर वो कैसे वो दिखता है, उसके अंदर क्या आता है, किस कलर टाइप का आता है, कि जो भी है आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हुई हमारे डिस्चार्ज के बारे में बात। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या आता है। अब तो डिस्चार्ज की बात हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं कि क्या है। तो रेमेडी इन काली ग्रुप, जो भी काली ग्रुप है उसके अंदर कौन सी रेमेडी आती है। तो सबसे पहले आती है काली ब्रोमाटम, काली बाइक्रोमिकम, काली कार्बोनेटम, काली म्यूरियाटिकम, काली फॉस्फोरिकम एंड काली सल्फ्यूरिकम, और एक मेडिसिन है कॉस्टिकम। ये मेडिसिन है 1 2 3 4 5 6 7 मेडिसिन जो काली ग्रुप के अंदर वो इन्वॉल्व है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो जो आप न्यू हो तो हमारी होम्योपैथी वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम कुछ भी वीडियो मेडिकल रिलेटेड या होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो हम हमारे चैनल पे जब भी रखते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप अच्छे से उसका बेनिफिट ले सकते हैं हमारी वीडियो से, ताकि आपको नॉलेज में इंप्रूव हो सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी चैनल है, ताकि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।